हेलो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में। इसके पहले हमने आपको बताया था रिस्मिक मिक्सचर क्या होता है, रिस्माइजेशन क्या होता है और मीसो कंपाउंड क्या होते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ये देख लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो किसका टाइप्स होता है। तो ये यहाँ पे देखेंगे हम। आइसोमेरिज्म जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम आपको पूरा बता चुके हैं, जितने भी टाइप्स होते हैं ये सब के बारे में। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसमें सेम फार्मूला होता है और डिफरेंट क्या होता है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या होता है, सेम फार्मूला होता है और सेम ही क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। सेम स्ट्रक्चर होता है और सेम फार्मूला होता है। तो डिफरेंट क्या होता है, अरेंजमेंट, एटम का अरेंजमेंट क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। एटम का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। आइसोमर्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है इसके 5 टाइप होते हैं, वो हम आपको डिटेल में बता चुके हैं। इसमें क्या होता है, सेम फार्मूला होता है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे क्या होता है, इसमें ही स्टीरियो आइसोमर में ही क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है और उसमें क्या होता है, सेम फार्मूला होता है, सेम स्ट्रक्चर होता है। केवल क्या होता है, एटम के अरेंजमेंट में डिफरेंट होता है। एटम का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, यदि कार्बन कार्बन एटम के बीच क्या हो, सिंगल बॉन्ड होता है तो वो फ्री रोटेशन कर सकते हैं बॉन्ड के अलोंग। और यदि कार्बन कार्बन एटम के बीच क्या हो, डबल बॉन्ड हो, तो वो बॉन्ड के अलोंग फ्री रोटेशन जो उनका होता है वो रुक जाता है। उसी को हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और इसी को हम क्या कहते हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। एक बार फिर से सुन लीजिए, यदि कार्बन कार्बन एटम के बीच क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो वो बॉन्ड के अराउंड जो है फ्री रोटेशन कर सकते हैं। और यदि डबल बॉन्ड होता है तो उनका रोटेशन जो है वो रुक जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और इसी को हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ लीजिए यहाँ पे, यदि कार्बन कार्बन एटम के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये फ्री रोटेशन कर सकता है बॉन्ड के लॉन्ग फ्री रोटेशन कर सकता है। और अगर डबल बॉन्ड हो जाता है तो ये रोटेशन जो है वो नहीं कर सकता है, रोटेट नहीं कर सकता है। ऐसे समझ लीजिए यहाँ पे आप, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ये रोटेट कर सकता है, ऐसे ये बॉन्ड रोटेट कर सकता है। लेकिन अगर यही डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो आप अगर रोटेट करेंगे तो देखिए ये ऐसे रोटेट करेंगे तो ये वाला बॉन्ड इसको रोकेगा, और ऐसे रोटेट करना चाहेंगे इस साइड से तो ये वाला बॉन्ड इसको रोकेगा। मतलब फ्री रोटेशन तब आप नहीं कर सकते हैं, यही यहाँ पे बताया गया है। When two carbon atom are linked together by single bond, free rotation around each carbon atom is possible, but this rotation is hindered in case of compound containing carbon-carbon double bond, known as geometrical isomerism and cis-trans isomerism। अब यहाँ पे देखते हैं सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे सिस आइसोमेरिज्म। इस आइसोमर में सेम ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड में लाई करता है। इस आइसोमर में सेम ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड में लाई करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिस आइसोमर
आइसोमर्स कहेंगे। यहाँ पे एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये हो गया डबल बॉन्ड आपका, और इस साइड भी सेम ग्रुप लाई कर रहा है, इस साइड में भी सेम ग्रुप लाई कर रहा है। ये वाला और ये वाला सेम ग्रुप जो है लाई कर रहा है। बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी, ए यहाँ पे भी है। यदि एक भी साइड में सेम ग्रुप लाई कर रहा है, यदि मान लीजिए यहीं पे भी खाली सेम ग्रुप लाई कर रहा है, इधर नहीं कर रहा है, तब भी वो सिस ही होगा। एक साइड में होगा तो सिस होगा। यहाँ पे दोनों साइड में दिख रहा है आपको ना, लेकिन अगर एक ही में मान लीजिए यहाँ ए है और यहाँ बी है, यहाँ सी है, तब भी ये क्या होगा, सिस होगा, सिस होगा। और यहाँ पे देखेंगे तो सेम ग्रुप लाई कर रहे हैं ना डबल बॉन्ड के एक ही साइड। यहाँ पे देखिए CH3 है, CH3 है, सेम ग्रुप हो गया। यहाँ पे H है, H है। और यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, तो यहाँ पे तो सेम ग्रुप लाई नहीं कर रहे, लेकिन इस साइड देखेंगे तो COOH सेम ग्रुप लाई कर रहे हैं एक साइड में, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा। तो देख लेते हैं। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। द आइसोमर इन विच सेम ग्रुप लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड इज कॉल्ड सिस आइसोमर्स। अब आगे देख लेते हैं ट्रांस आइसोमर क्या होता है। ट्रांस आइसोमर देखेंगे, इस आइसोमर में सेम ग्रुप जो है डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में लाई करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांस आइसोमर कहते हैं। इस आइसोमर में सेम ग्रुप जो है डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में लाई करते हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, ट्रांस आइसोमर कहेंगे। द आइसोमर इन विच सेम ग्रुप लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है और इसके अपोजिट साइड में बी इस साइड में है और बी इस साइड में है, ए इस साइड में है, ए इस साइड में है। ज़रूरी नहीं है कि दोनों साइड में ही लाई कर रहे हों, एक अलग भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन एक तो कम से कम होना चाहिए अपोजिट साइड में। यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड हो गया, CH3 इस साइड में है, CH3 इस साइड में है, अपोजिट साइड में है, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रांस हो जाएगा। यहाँ पे भी ये ट्रांस था और ये भी क्या है, H इस साइड में है तो H इस साइड में है, अपोजिट साइड में है डबल बॉन्ड के, तो ये भी ट्रांस हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, इस वाले अपोजिट साइड में क्या है, डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे अब देखेंगे तो CH3 है, COOH है अपोजिट साइड में, तो एक साइड में ही अगर होगा तब भी वो ट्रांस ही होगा, तो ये भी ट्रांस हो जाएगा, ये भी ट्रांस हो जाएगा, अब ये भी ट्रांस हो जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का, ये कैसे होता है। लीवेल एंड वान हाफ के अनुसार कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंट होता है, मतलब इसकी 4 वैलेंसियाँ होती हैं, तथा इनकी जो चारों वैलेंसियाँ होती हैं वो रेगुलर टेट्राहेड्रन के 4 कॉर्नर की ओर क्या होती हैं, डायरेक्टेड होती हैं, की ओर डायरेक्टेड होती है। फिर से सुन लीजिए, लीवेल एंड वान हाफ के अनुसार कार्बन जो होता है टेट्रावैलेंट होता है, अर्थात इसकी 4 वैलेंसियाँ होती हैं और इनकी चारों वैलेंसियाँ जो होती हैं वो रेगुलर टेट्राहेड्रल के रूप में 4 कॉर्नर की ओर क्या होती हैं, डायरेक्टेड होती हैं। इनके बॉन्ड के बीच का जो एंगल होता है 19 डिग्री 28 मिनट होता है। यहाँ पे समझ लेते हैं अच्छे से। इनके अकॉर्डिंग जो कार्बन होती हैं उनकी 4 वैलेंसियाँ होती हैं, ये 4 वैलेंसियाँ हो गई, और ये चारों वैलेंसियाँ रेगुलर टेट्राहेड्रल के चारों कॉर्नर यहाँ पे डायरेक्टेड होती हैं, और इनके बीच का जो एंगल होता है वो इतना होता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं। According to Liebel and Van 't, the 4 valencies of carbon atom are directed towards 4 corners of a regular tetrahedral. The angle between any 2 valency bond is 109 डिग्री 28 मिनट। अब आगे देख लेते हैं। यदि जो कार्बन एटम है उनके बीच में अगर डबल बॉन्ड हो रहा है तो 2 टेट्राहेड्रल जो है एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे, 2 टेट्राहेड्रल एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे, और रोटेशन जो होता है वो रुक जाता है। इनका रोटेशन जो होता है, फ्री रोटेशन रहता था ना अगर सिंगल बॉन्ड रहते हैं कार्बन के बीच, लेकिन अगर डबल बॉन्ड बन रहा है तो इनका रोटेशन क्या हो रहा है, रुक जाता है।
इस वजह से जो पोजीशन होता है एटम या ग्रुप का स्पेस में फिक्स हो जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं। देखिए, यदि कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड हो जाता है तो दो टेट्राहेड्रल जो होता है वो कनेक्टेड हो जाते हैं, तो इनका जो रोटेशन होता है, फ्री रोटेशन होता है, वो रुक जाता है। तो जो पोजीशन एटम या ग्रुप की होती है वो स्पेस में फिक्स हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इफ द टू कार्बन एटम आर लिंक्ड टुगेदर बाय ए डबल बॉन्ड, द टू tetrahedral containing them must be in contact at two common corner and their free rotation is restricted. Thus the position of the atoms or groups are fixed in space and hence they show geometrical isomerism। अब इसका स्ट्रक्चर हम आपको अच्छे से दिखा देते हैं। यहाँ पे ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। ये दो टेट्राहेड्रल जो है वो कनेक्टेड हैं, इसीलिए इसका रोटेशन जो होगा वो फ्री नहीं हो सकता है। यदि देखिए ये वाला का ऐसे अटैच है और ये वाला ऐसे अटैच है, अगर रोटेट करेंगे तो ये एक दूसरे को रोकता है, इसी वजह से फ्री रोटेशन हम नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे भी ये मतलब जो है अलग अलग कंपाउंड का आपको दिखा रहा है, एक सिस है तो एक ट्रांस है। तो यहाँ पे आप खाली इस वाले स्ट्रक्चर को समझिए, कंपाउंड को आपको नहीं देखना, बस स्ट्रक्चर हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे रोटेशन जो होता है क्यों रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। तो ये स्ट्रक्चर आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बना के आपको ट्राई करना होगा। चलिए, अब अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। वैसे ये एक्सप्लेनेशन जो होता है ना वो एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर आपको पता रहेगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और स्ट्रक्चर का आप स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।